वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो इंटरपोल होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग के साथ शॉर्ट में कनेक्शन होता है, या फिर शॉर्ट फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है, या फिर शॉर्ट फील्ड के साथ पैरेलल में कनेक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो डीसी जनरेटर का जो इंटरपोल होता है वो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो मान लो ये हमारा डीसी जनरेटर का है, इसके मान लो दो पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो छोटा सा पोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। और ये जो इंटरपोल होता है वो इस डीसी जनरेटर के जो बीच में जो घूमता है, रोटेट करता है, जो आर्मेचर होता है उसके साथ ये सीरीज में कनेक्शन होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो वेव वाइंडिंग होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। वेव वाइंडिंग में हमें लो करंट लो वोल्टेज मिलता है, या फिर हाई करंट लो वोल्टेज मिलता है, या फिर लो करंट हाई वोल्टेज मिलता है, या फिर हाई करंट हाई वोल्टेज मिलता है। तो इसका आंसर होगा जो वेव वाइंडिंग होता है यहाँ से हमें हाई वोल्टेज लो करंट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखो, हाई वोल्टेज और लो करंट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो वेव वाइंडिंग क्या होता है, जो वाइंडिंग होता है नॉर्मली 2 टाइप का होता है, एक होता है वेव वाइंडिंग, दूसरा होता है लाभ वाइंडिंग। जो लाभ वाइंडिंग होता है इसमें लो वोल्टेज मिलता है और हाई करंट मिलता है, और जो वेव वाइंडिंग होता है यहाँ पर हाई वोल्टेज मिलता है और लो करंट मिलता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मशीन इज यूज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ ए सिस्टम। इधर 4 ऑप्शन है, देखो इनमें से कौन सा मशीन से हम किसी भी एक सिस्टम का पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इंडक्शन मशीन से, या फिर डीसी मशीन से, या फिर सिंक्रोनस कंडेंसर से, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर होता है, ऑप्शन नंबर 3। इसी मशीन से हम क्या करते हैं ना, किसी भी सिस्टम का पावर फैक्टर को हम इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, जो सिंक्रोनस कंडेंसर होता है ये एक सिंक्रोनस मोटर होता है, जिससे क्या होता है ना, ये इसमें को नो लोड के साथ साथ ओवर एक्साइटेड होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। ये जो कंडेंसर वार्ड होते हैं ये हमारा कैपेसिटर जैसा होता है, और इसका काम क्या होता है ना, ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच पोजीशन इंस्ट्रूमेंट यूज ग्रेविटी कंट्रोल। देखो जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उनमें से कौन सा पोजीशन में हम ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, वर्टिकल पोजीशन में, या फिर इंक्लाइन पोजीशन में, या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, या फिर एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में। तो इसका आंसर होगा जो इंस्ट्रूमेंट होता है जब हम उसको वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, मीन्स अप डाउन वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, उसी पोजीशन में हम ग्रेविटी कंट्रोल को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड। जो बैटरी होता है इसका कैपेसिटी को हम वाट में स्पेसिफाई करते हैं, या फिर वोल्ट में, या फिर एम्पियर आवर में, या फिर वोल्ट एम्पियर में। तो इसका आंसर होगा जो बैटरी होता है उसको हम एम्पियर आवर में स्पेसिफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। जो हमारा मोबाइल का बैटरी होता है उसमें मिली एम्पियर MAH होता है, मिली एम्पियर आवर जो, तो इस ये भी हमारा एम्पियर आवर का ही होता है। ये हमारा एक एग्जाम्पल था, जो हमारा मोबाइल का बैटरी होता है वो भी एम्पियर आवर से ही स्पेसिफाई होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है, टेस्ला है, या फिर वेबर है, या फिर वेबर पर मीटर है, या फिर एम्पियर टर्न है। तो इसका आंसर होगा जो फ्लक्स डेंसिटी होता है इसका यूनिट होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो जो टेस्ला होता है वो हमारा वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन इधर वेबर पर मीटर है, तो इसीलिए रॉन्ग आंसर है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 क्यों होगा, क्योंकि वेबर पर मीटर स्क्वायर जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वायरिंग इज सुइटेबल फॉर टेम्पोररी इंस्टॉलेशन। देखो इधर 4 टाइप ऑफ वायरिंग है, एक क्लिट वायरिंग है, दूसरा कॉन्सिल वायरिंग है, तीसरा PVC कंडक्ट वायरिंग है, चौथा जो होता है वो हमारा मेटल कंडक्ट वायरिंग है। इनमें से कौन सा वायरिंग को हम टेम्पोररी इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ये जो पुराना टाइप ऑफ क्लिट वायरिंग होता है। देखो ऑप्शन नंबर 1, जो क्लिट वायरिंग होता है इसको हम टेम्पोररी इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
केल्विन्स डबल ब्रिज इज यूज टू मेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो केल्विन्स डबल ब्रिज होता है इसको हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या फिर लो रेजिस्टेंस को, या फिर हाई कैपेसिटेंस को, या फिर लो कैपेसिटेंस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो केल्विन्स डबल ब्रिज होता है उसको हम लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मेगोर का यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए सेमीकंडक्टर हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। देखो जो सेमीकंडक्टर होता है, अगर एक हम सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, या फिर जितना था उतना ही रहेगा, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा, जब हम एक सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा ना, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर, और इस सेमीकंडक्टर को अगर हम हीट करेंगे तो इसका कंडक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, KCL एंड KVL वैलिड फॉर किर्चॉफ करंट लॉ और किर्चॉफ वोल्टेज लॉ, ये लीनियर एलिमेंट के लिए वैलिड है, या फिर नॉन लीनियर के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए, या फिर लॉम्प नेटवर्क के लिए। तो इसका आंसर होगा, जो KCL और KVL होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 लॉम्प नेटवर्क के लिए वैलिड होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।